दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब डॉलर से हटकर नए विकल्पों की तलाश में हैं और ताइवान ने इसमें एक बड़ा कदम उठाया है। ताइवान की सरकार और केंद्रीय बैंक बिटकॉइन को रणनीतिक संपत्ति के रूप में अपनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि भू राजनीतिक जोखिमों और वित्तीय अस्थिरता से निपटा जा सके। शुरुआत में जब्त किए गए बिटकॉइन का उपयोग करके एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और अगले 6 महीनों में बिटकॉइन अनुकूल नियम बनाए जाएंगे। ये कदम ताइवान को एशिया में एक अग्रणी देश बना सकता है। कल्पना कीजिए, अब संस्थागत भुगतान सेकंडों में 24/7 संभव है और ये सब दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक कर रहा है। JPM कॉइन एक डिजिटल डिपॉजिट टोकन हैज़ पारंपरिक बैंक डिपॉजिट को सीधे ब्लॉकचेन पर लाता है, जिससे वित्तीय लेनदेन की गति और दक्षता बढ़ती है। यह स्टेबल कॉइन से अलग है क्योंकि ये विनियमित बैंक डिपॉजिट का प्रतिनिधित्व करता है और कॉइनबेस के बेस ब्लॉकचेन पर संस्थागत ग्राहकों के लिए 24/7 लगभग तत्काल और सुरक्षित लेनदेन संभव बनाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी वीज़ा ने एक ऐसा पायलट प्रोग्राम शुरू किया है जो ग्लोबल पेमेंट को हमेशा के लिए बदल सकता है। वीज़ा ने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है जहां कंपनियां फिएट करेंसी में भुगतान करेंगी, लेकिन प्राप्तकर्ता USDC जैसे स्टेबल कॉइन में पैसे ले सकेंगे। ये फ्रीलांसरों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को आसान बनाएगा, जिससे स्टेबल कॉइन की मुख्यधारा में स्वीकार्यता बढ़ेगी। क्या आप जानते हैं कि एक $30 मिलियन का लिक्विडेशन कैसे पूरे DeFi प्लेटफॉर्म को हिला सकता है और लाखों का नुकसान कर सकता है? हाल ही में HYPERLIQUID ने एक बड़े $30 मिलियन POPCAT लॉन्ग पोजीशन के लिक्विडेशन के बाद अपना आर्बिट्रम ब्रिज अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे प्लेटफॉर्म के कम्युनिटी वॉल्ट को $4.90 मिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये घटना मीम कॉइन ट्रेडिंग और लिवरेज्ड पोजीशन में मौजूद अत्यधिक अस्थिरता और जोखिमों को उजागर करती है, साथ ही DeFi प्रोटोकॉल में जोखिम प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी $2 बिलियन के सालाना ट्रेजरी का वादा करके भी अपने शेयर 77% तक कैसे गिरा सकती है? विजनसिस AI ने हाल ही में $12 मिलियन की इक्विटी पेशकश की घोषणा की, जिसके बाद बुधवार को उनके शेयर 77% से अधिक गिर गए और 5 दिनों में ये गिरावट 88% तक पहुंच गई। अक्टूबर में कंपनी ने $2 बिलियन का सालाना ट्रेजरी बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी तक SOL की कोई खरीद रिपोर्ट नहीं की गई है, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई है। अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं तो इस खबर पर ध्यान दें, क्योंकि आपका फंड खतरे में हो सकता है। हाइपरलिक्विड, एक प्रमुख डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ने पॉपकैट ट्रेडर से जुड़े संदिग्ध लेनदेन के बाद आर्बिट्रम ब्रिज पर निकासी को अस्थायी रूप से रोक दिया। इस घटना से एक कम्युनिटी वॉल्ट को लगभग $4.90 मिलियन का नुकसान हुआ और इमरजेंसी लॉक फंक्शन सक्रिय हो गया। माइनस ये ब्लॉकचेन पर एक सुरक्षा ताला लगने जैसा है। क्या आप जानते हैं कि स्टेबल कॉइन के पीछे के रिजर्व कितने सुरक्षित हैं? दुबई से आई ये खबर आपको चौंका सकती है। दुबई की डिजिटल इकोनॉमी कोर्ट ने जस्टिन सन से जुड़े $456 मिलियन के एसेट फ्रीज कर दिए हैं। ये ट्रू USD स्टेबल कॉइन के रिजर्व में कमी और विश्वास भंग के आरोपों से जुड़ा है। ये घटना स्टेबल कॉइन के रिजर्व प्रबंधन, तरलता और नियामक जटिलताओं पर गंभीर सवाल उठाती है, जो पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। एथेरियम एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है जो इसकी स्केलेबिलिटी की सबसे बड़ी चुनौती को हल कर सकता है। 3 दिसंबर को आने वाला फुसाका अपग्रेड ब्लॉक क्षमता को 45 मिलियन से 150 मिलियन गैस तक बढ़ाएगा और पीयर DAS व वर्कल ट्रीज जैसी नई तकनीकें पेश करेगा। ये लेयर 2 लेनदेन को तेज और डेटा प्रबंधन को हल्का बनाएगा, जिससे नेटवर्क अधिक कुशल होगा और ETH के मूल्य के लिए दीर्घकालिक लाभ का संकेत दे सकता है। हालिया आंकड़ों से पता चला है कि NFT और मीम कॉइन बाजार में एक अप्रत्याशित बदलाव आया है जो अधिकांश विश्लेषकों ने नहीं देखा। पिछले हफ्ते NFT का कुल बाजार मूल्य लगभग 12% बढ़ा, जबकि मीम कॉइन का बाजार मूल्य भी 11% ऊपर गया, जिसमें दोगे और शिप जैसे टोकन ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की। ये निवेशकों की जोखिम लेने की इच्छा में वापसी का संकेत है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिकवरी अभी भी नाजुक है और व्यापक क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। कल्पना कीजिए, अगर एक बड़ी कंपनी अपने सबसे सफल निवेश को बेचकर एक जोखिम भरे नए क्षेत्र में कूद जाए तो क्या होगा? जापानी दिग्गज सॉफ्टबैंक ने अपने $5.83 अरब के एनवीडिया शेयर बेच दिए हैं ताकि OpenAI में $40 अरब का बड़ा निवेश किया जा सके। भले ही OpenAI को नुकसान हो रहा हो और उसके CEO सैम ऑल्टमैन विवादों में घिरे हों। ये एक ऐसा कदम है जो हार्डवेयर से AI प्रोजेक्ट्स की ओर रणनीतिक बदलाव दिखाता है और इसका सीधा असर AI से जुड़े टोकन पर पड़ा है जो अब तेजी से गिर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आपने एक स्थिर खदान बेचकर एक नया प्रत्याशित सोने की खान में निवेश किया हो। एक महत्वपूर्ण तकनीकी अपडेट अक्सर बाजार में नई हलचल पैदा करता है, लेकिन पाई नेटवर्क के नोड 0.5.4 वर्जन में ऐसा क्या खास है जो रिवॉर्ड माइग्रेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है? यह अपडेट पोर्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म को मजबूत करता है, जिससे नोड बोनस गणना अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित हो जाती है।
हालांकि आगामी 143 मिलियन टोकन अनलॉक्स और एक्सचेंजों पर बढ़ती आपूर्ति संभावित रूप से बिक्री दबाव बढ़ा सकती है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन की कीमत $107,000 के स्तर को तोड़ने में क्यों विफल रही, जबकि बाजार में ड्राई पाउडर यानी स्थिर मुद्रा की तरलता बढ़ रही है? तकनीकी संकेत मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। MACD और RSI दोनों कमजोरी दिखा रहे हैं, लेकिन कॉइन ग्लास डेटा से पता चलता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम मजबूत बना हुआ है। क्रिप्टो क्वांट विश्लेषण के अनुसार स्थिर मुद्रा आपूर्ति अनुपात में गिरावट एक संचय चरण का संकेत देती है, जहां निवेशक खरीदारी के लिए तैयार हैं, और अमेरिकी सरकार के शटडाउन के अंत ने भी हाल ही में कीमत को $106,000 तक बढ़ाया।